श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। गुरु दरबार। श्री गुरुदेव के पास सब तरह के लोग आया करते थे। बड़े बड़े नेता, सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, पंडित और विद्वान, योगी, महात्मा, जिज्ञासु, ज्ञानी, कवि और संगीतकार, संशोधक, धनवान तथा फकीर, दुखी, रोगी, जमींदार तथा मजदूर, अभिनेता, अभिनेत्री, साधु, साध्वी, सज्जन, बुद्धिमान और मूर्ख तथा दुराचारी, चोर व शिकारी भी, संक्षेप में जगत में जितने प्रकार के लोग रहते हैं वे भगवान नित्यानंद के पास आया करते थे। धरती पर रहने वाले सब प्रकार के लोग वहाँ थे। अतः ऐसा अनुभव होता था कि यह भगवान का ही दरबार है। एक बार एक विद्वान से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी, आपके श्री गुरुदेव का दरबार भगवान का ही दरबार है, क्योंकि इतने तरह के लोग केवल वहीं साथ रह सकते हैं जहां भगवान का वास हो। फिर भी अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क द्वारा और द्वंद्व होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के दरबार में सब होना ही चाहिए। किसी प्रकार की कमी ईश्वर की पूर्णता और समग्रता की कमी को प्रतिबिंबित करेगी। बहुत से भक्त इन घटनाओं की तथा इसमें शामिल होने की आलोचना किया करते थे। वे पूछते कि ऐसे लोग मूर्ख, पतित, गलीच, अशिष्ट, गुंडे, बदमाश गुरुदेव के पास क्यों आते हैं। आज भी इसी प्रकार का प्रश्न बार बार उठाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर गंगा नदी के उदाहरण से मिलता है। गंगा नदी पुण्य आत्मा से लेकर पापी तक सभी को पवित्र करती है। उनमें एक ही गुण है और वह दिव्य है। साधु हो या पापी, कोई भी उसके पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध हो सकता है। अपनी प्यास बुझाकर वह भी शांत हो जाता है। पुनीत गाय आती है, शीतल जल पीकर शांत हो जाती है। बाघ आता है, अपनी प्यास बुझाकर वह भी शांत हो जाता है। बाघ तथा गाय दोनों उसी स्फूर्तिदायक शीतल जल का आनंद लेते हैं। गंगा जल में समता और प्रेम है। सभी के प्रति उनका व्यवहार एक जैसा है। जो उसके पास आता है वह उसके गुण दोष पर ध्यान नहीं देती है। मानो वह कहती है, आओ शुद्ध बनो, शांत हो जाओ और जाओ। लेकिन लोगों को मूल्यांकन करना अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सफलता असफलता के बारे में बातें करना पसंद है। इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भर्ती होते हैं। मेडिकल कॉलेज में केवल मेडिकल विद्यार्थी। परंतु भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में सबका स्वागत है, क्योंकि यह एक ऐसा समुदाय है जहां पर सब लोग सीख सकते हैं। श्री नित्यानंद जी के दरबार में ऐसा ही होता था। इससे मुझे बादशाह अकबर के बारे में एक कहानी याद आती है। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, वजीर, यह बताओ कि कौन बड़ा है, खुदा या मैं। अब बीरबल ठहरा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। वह भली प्रकार जानता था कि नाजुक स्थिति को कैसे संभाला जाए। जहां पना आप बड़े हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। अब यह बताओ कि खुदा से मैं कैसे बड़ा हूँ। हार्जी जवाब बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पाना, यदि आपके राज्य में कोई अपराध होता है या आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई जाता है तो आप आसानी से उसे अपने राज्य से बाहर करवा सकते हैं। परंतु यदि कोई अपराध करता है या भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाता है तो भगवान उसे अपने साम्राज्य से, जो कि ब्रह्मांड है, बाहर निकालने में असमर्थ हैं। बादशाह बोले, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। बात यह है कि बुद्धिहीन लोग गुण दोष देखकर तर्क करते हैं। वे कहते हैं तू अच्छा है या तू बुरा है, चला जा। यदि किसी व्यक्ति की समझ अपूर्ण है तो उसका व्यवहार भी अपूर्ण होगा। परंतु जो अच्छे और बुरे के परे हैं, जो परम विशुद्धता की स्थिति में रहते हैं, वे स्वयं भगवान के समान हैं। वे सबसे प्रेम करते हैं, सब उनके होते हैं और वे सबके होते हैं।
गुरुदेव परम विशुद्धता की इस स्थिति में रहने वाले एक महात्मा थे। इसी कारण सब प्रकार के लोग उनकी ओर खींचे आते थे। गंगा जी के पानी की सबको आवश्यकता है। देवी देवता, साधु, संत और भक्त, दानी, राजा और भिखारी, पापी, चोर, पशु पक्षी और हिंसक प्राणी, पानी जीवन है। उसी प्रकार महात्माओं की जरूरत सबको है। सबके कल्याण के लिए ही वे इस जगत में रहते हैं। उनके सानिध्य में विद्वान और मूढ़ दोनों को शांति मिलती है। इसलिए भगवान नित्यानंद के दरबार में हर प्रकार के लोग थे। वे सबके लिए थे और हर कोई उनका था। अंकगणित में अंक का ही मूल्य है। एक इस अंक के बाद एक शून्य जोड़ देने से 10 हो जाता है, 2 शून्य जोड़ने से 100 हो जाता है, 3 शून्य लगाने से 1000 हो जाता है। शून्य को मूल्य देने वाला केवल एक चीज है, एक का अंक। सभी शून्य निकाल देने पर एक फिर भी शेष रहता है। वैसे ही पर ब्रह्म से ही हर वस्तु का अस्तित्व है और उसका महत्व है। चित्रकार पटल पर गाय और बाघ, नदी और पर्वत, घर और वृक्ष आदि भिन्न भिन्न आकारों को रंगने के लिए रंग का प्रयोग करता है। वैसे ही परमात्मा ने इस अनंत रूपों में नानाविध ब्रह्मांड को अपनी उत्कृष्ट कला से रचा है। भगवान चेतना के रूप में रहता है जो सब में व्याप्त है, जो अनंत रंगों को जन्म देती है, जो अद्भुत रूपों का सर्जन करती है। यह सब भगवान प्रेम के लिए, सौंदर्य तथा आनंद के लिए करता है। जो कुछ भी है वह अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए है। यह न तो वैर या द्वेष के लिए है, न ही निर्दोष में दोष को या दोष में निर्दोष को शुद्ध करने के लिए है। भगवान नित्यानंद कहते थे, यह ब्रह्मांड अनंत है और यह तुम्हारी अपनी ही आत्मा है। इस जगत को अंतरात्मा के रूप में देखो। जगत तुमसे भिन्न नहीं है और तुम जगत से भिन्न नहीं हो। यही वेदांत है, यही भक्ति है और यही पूजा है। तुम्हारे अपने राम तुम्हारे ही अंदर वास करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। गुरु दरबार। श्री गुरुदेव के पास सब तरह के लोग आया करते थे। बड़े बड़े नेता, सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, पंडित और विद्वान, योगी, महात्मा, जिज्ञासु, ज्ञानी, कवि और संगीतकार, संशोधक, धनवान तथा फकीर, दुखी, रोगी, जमींदार तथा मजदूर, अभिनेता, अभिनेत्री, साधु, साध्वी, सज्जन, बुद्धिमान और मूर्ख तथा दुराचारी, चोर व शिकारी भी। संक्षेप में जगत में जितने प्रकार के लोग रहते हैं वे भगवान नित्यानंद के पास आया करते थे। धरती पर रहने वाले सब प्रकार के लोग वहाँ थे। अतः ऐसा अनुभव होता था कि यह भगवान का ही दरबार है। एक बार एक विद्वान से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी, आपके श्री गुरुदेव का दरबार भगवान का ही दरबार है, क्योंकि इतने तरह के लोग केवल वहीं साथ रह सकते हैं जहां भगवान का वास हो। फिर भी अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क द्वारा और द्वंद्व होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के दरबार में सब होना ही चाहिए। किसी प्रकार की कमी ईश्वर की पूर्णता और समग्रता की कमी को प्रतिबिंबित करेगी। बहुत से भक्त इन घटनाओं की तथा इसमें शामिल होने की आलोचना किया करते थे। वे पूछते कि ऐसे लोग मूर्ख, पतित, गलीच, अशिष्ट, गुंडे, बदमाश गुरुदेव के पास क्यों आते हैं। आज भी इसी प्रकार का प्रश्न बार बार उठाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर गंगा नदी के उदाहरण से मिलता है। गंगा नदी पुण्य आत्मा से लेकर पापी तक सभी को पवित्र करती है। उनमें एक ही गुण है और वह दिव्य है। साधु हो या पापी, कोई भी उसके पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध हो सकता है। अपनी प्यास बुझाकर वह भी शांत हो जाता है। पुनीत गाय आती है, शीतल जल पीकर शांत हो जाती है। बाघ आता है, अपनी प्यास बुझाकर वह भी शांत हो जाता है। बाघ तथा गाय दोनों उसी
स्फूर्तिदायक शीतल जल का आनंद लेते हैं। गंगा जल में समता और प्रेम है। सभी के प्रति उनका व्यवहार एक जैसा है। जो उसके पास आता है वह उसके गुण दोष पर ध्यान नहीं देती है। मानो वह कहती है, आओ शुद्ध बनो, शांत हो जाओ और जाओ। लेकिन लोगों को मूल्यांकन करना अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सफलता असफलता के बारे में बातें करना पसंद है। इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भर्ती होते हैं, मेडिकल कॉलेज में केवल मेडिकल विद्यार्थी। परंतु भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में सबका स्वागत है, क्योंकि यह एक ऐसा समुदाय है जहां पर सब लोग सीख सकते हैं। श्री नित्यानंद जी के दरबार में ऐसा ही होता था। इससे मुझे बादशाह अकबर के बारे में एक कहानी याद आती है। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, वजीर यह बताओ कि कौन बड़ा है, खुदा या मैं। अब बीरबल ठहरा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। वह भली प्रकार जानता था कि नाजुक स्थिति को कैसे संभाला जाए। जहां पना आप बड़े हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। अब यह बताओ कि खुदा से मैं कैसे बड़ा हूँ। हार्जी जवाब बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पाना, यदि आपके राज्य में कोई अपराध होता है या आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई जाता है तो आप आसानी से उसे अपने राज्य से बाहर करवा सकते हैं। परंतु यदि कोई अपराध करता है या भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाता है तो भगवान उसे अपने साम्राज्य से, जो कि ब्रह्मांड है, बाहर निकालने में असमर्थ हैं। बादशाह बोले, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। बात यह है कि बुद्धिहीन लोग गुण दोष देखकर तर्क करते हैं। वे कहते हैं तू अच्छा है या तू बुरा है, चला जा। यदि किसी व्यक्ति की समझ अपूर्ण है तो उसका व्यवहार भी अपूर्ण होगा। परंतु जो अच्छे और बुरे के परे हैं, जो परम विशुद्धता की स्थिति में रहते हैं, वे स्वयं भगवान के समान हैं। वे सबसे प्रेम करते हैं, सब उनके होते हैं और वे सबके होते हैं। गुरुदेव परम विशुद्धता की इस स्थिति में रहने वाले एक महात्मा थे। इसी कारण सब प्रकार के लोग उनकी ओर खींचे आते थे। गंगा जी के पानी की सबको आवश्यकता है। देवी देवता, साधु संत और भक्त, दानी, राजा और भिखारी, पापी, चोर, पशु पक्षी और हिंसक प्राणी, पानी जीवन है। उसी प्रकार महात्माओं की जरूरत सबको है। सबके कल्याण के लिए ही वे इस जगत में रहते हैं। उनके सानिध्य में विद्वान और मूढ़ दोनों को शांति मिलती है। इसलिए भगवान नित्यानंद के दरबार में हर प्रकार के लोग थे। वे सबके लिए थे और हर कोई उनका था। अंकगणित में अंक का ही मूल्य है। एक इस अंक के बाद एक शून्य जोड़ देने से 10 हो जाता है, 2 शून्य जोड़ने से 100 हो जाता है, 3 शून्य लगाने से 1000 हो जाता है। शून्य को मूल्य देने वाला केवल एक चीज है, एक का अंक। सभी शून्य निकाल देने पर एक फिर भी शेष रहता है। वैसे ही पर ब्रह्म से ही हर वस्तु का अस्तित्व है और उसका महत्व है। चित्रकार पटल पर गाय और बाघ, नदी और पर्वत, घर और वृक्ष आदि भिन्न भिन्न आकारों को रंगने के लिए रंग का प्रयोग करता है। वैसे ही परमात्मा ने इस अनंत रूपों में नानाविध ब्रह्मांड को अपनी उत्कृष्ट कला से रचा है। भगवान